बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है लेक्चर नंबर 7। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.10। टाइप 4 है क्वेश्चन, जिसमें फॉर्म आपको क्वेश्चन की दी होगी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और इसका फार्मूला पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रूव भी करके दिखाया था और समझाया भी था कि ये होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। इस टाइप के क्वेश्चन में दो टर्म्स इन्वॉल्व होंगी जो किसी न किसी वैल्यू का स्क्वेयर बना रही होंगी और बीच में माइनस होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखें तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। एक्स का स्क्वायर होता है जो एक्स का स्क्वायर होता है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गया। अगर मैं 3 को ए कंसिडर कर लूँ और एक्स को बी कंसिडर कर लूँ तो यहाँ ए के ऊपर भी स्क्वायर है और बी के ऊपर भी स्क्वायर है। फार्मूला क्या कहता है, जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन चला जाए तो उसको एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी करके प्रोडक्ट लेना है आपने। तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस एक्स ए प्लस बी, 3 माइनस एक्स ए माइनस बी। इसके ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 है -6 प्लस 6 वाई स्क्वेयर। लाजमी नहीं है कि आपको क्वेश्चन हमेशा सिंपल फॉर्म में दिया जाए। समटाइम्स आपको ख़ुद मेहनत भी करनी पड़ती है और आपको उसको जज करना होता है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया गया। तो इसमें देखें, इसके साथ माइनस है, दो टर्म इन्वॉल्व हैं और इसके साथ प्लस है। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, 6 वाई स्क्वेयर को पहले लिख दूं और -6 को बाद में लिख दूं तो ये देखें दो टर्म्स हैं और बीच में माइनस है। अब ये 6 किसी वैल्यू का स्क्वेयर नहीं है और ये वाला 6 भी किसी वैल्यू का स्क्वेयर नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि 6 इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो 6 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद इस क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो इस तरह बन गया कि ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म बन सकते हैं, क्योंकि 1 जो है वो 1 का स्क्वेयर होता है। तो यहाँ पे y के ऊपर भी स्क्वेयर है और 1 के ऊपर भी स्क्वेयर है, तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म बन गई है। तो अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। तो y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो तीन होंगे, ये 6 y प्लस 1 एंड वाई माइनस 1। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, जो पहली टर्म है वो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है और वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर बन सकता है। तो इस 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि 4x इंटू वाई का होल स्क्वायर। इसी तरह माइनस के बाद जो दूसरी टर्म है 25 ए स्क्वायर एच स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स ए इंटू एच का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई है। तो इसको भी एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख के मल्टीप्लाई करें। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 4xy प्लस 5ah इंटू 4xy माइनस 5ah। तो ये इसका आंसर होगा और इस क्वेश्चन के ये दो फैक्टर्स होंगे, एक ये और एक ये। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में दो टर्म्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और बीच में माइनस भी है। अब हमने देखना है, अब हमें थोड़ा कंफर्म है कि ये टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन है। अब हमने देखना है कि इसमें क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। तो इसमें हम देखें, यहाँ पे 3x है लेकिन इसके पास 1x है, यहाँ पे 1y है और इसके पास 3y है। तो ओवरऑल इनमें से एक xy ईजिली कॉमन आ सकता है। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 3x थे, 3 में से एक बार कॉमन चला गया, एक्स स्क्वेयर बच गया, एक ही y था वो बाहर चला गया तो y लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक x था वो बाहर चला गया तो x लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। y क्यूब में से एक y बाहर गया तो y स्क्वेयर बच गया। अब कॉमन लेने के बाद ये देख लें, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली फॉर्म बन गई है। तो इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये एक दफ़ा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। अब इस क्वेश्चन के तीन फैक्टर हैं, एक्स वाई एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। अच्छा जी, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है 16a स्क्वेयर माइनस 400 बी स्क्वेयर। इसमें से ओवरऑल आप कॉमन ले सकते हो, मैंने नहीं लिया, कॉमन ले के भी कर सकते हैं, लेकिन जब सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो सकता है तो उसको कर लें। तो ये 16a स्क्वेयर माइनस 400 बी स्क्वेयर है। तो 4a का होल स्क्वेयर माइनस 20b का होल स्क्वेयर। अब ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली फॉर्म बन गई है। तो इसमें से आप कॉमन ले सकते हो, सॉरी कॉमन नहीं लेना, इसको आप फार्मूला ओपन कर सकते हो, 4a प्लस 20b इंटू 4a माइनस 20b। तो ये इसके दो फैक्टर्स आ गए।
इसी तरह ये क्वेश्चन ए स्क्वेयर बी क्यूब माइनस 64 ए स्क्वेयर बी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था वैसे ही ये क्वेश्चन होना है। इसमें से आपका ए स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा दोनों में से, बाकी यहाँ पे और साथ एक बी कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बी स्क्वेयर माइनस 64 बचेगा। फिर बी स्क्वेयर माइनस 64, बी स्क्वेयर माइनस 8 का स्क्वेयर, उस पर फार्मूला ओपन हो जाएगा। ये आपने ट्राई करना है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर इसको मेरे साथ डिस्कस करना, मैं करवा दूंगा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 7x(y)² माइनस 343x। अगर हम देखें तो 7 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, ना 343 किसी का, लेकिन इसके बीच में माइनस है, दो टर्म है, यानी कॉमन लेने के बाद ये क्वेश्चन इस फॉर्म में चला जाएगा जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग सकता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 7 और x, यहाँ पे भी x कॉमन आ रहा है और 343 7 के टेबल पे कैंसिल आउट होता है, तो हम 7x को कॉमन ले लेंगे, तो ये वाई स्क्वायर 3 4 आर 28, 28 34 माइनस 28, 6 कॉमन गया, 6 ने यहाँ पे 63 बनाया, और 7 9 आर 49, सॉरी 7 9 आर 64, और ये ओवरऑल 49 बन जाएगा। तो यहाँ पे वाई स्क्वेयर माइनस 49 बन जाएगा। तो 7x मल्टीप्लाई बाय, अब वाई स्क्वेयर को, अब वाई का स्क्वेयर किसका स्क्वेयर होता है, वाई का स्क्वेयर होता है, और 49 7 का स्क्वेयर होता है। तो ये स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म बन रही है। तो 7x इंटू वाई प्लस 7 वाई माइनस 7, तो इस पूरे जो एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर्स ये होंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको पेपर में दिया था और यही आपने गलत किया था। आपने यहाँ तक इसको कर लिया था, 5 कॉमन ले लिया था, लेकिन आगे जस्ट इस पर फार्मूला अप्लाई होना था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, वो आप लोगों ने नहीं किया, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हुआ था, मार्क कटे थे। तो इसको आपने अगला स्टेप इसका खुद करना है। इसका आंसर आएगा 5x इंटू एक्स प्लस 3x माइनस 3। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब ये देखें यहाँ पे बड़ी टर्म्स आना शुरू हो गया। यहाँ पे क्या है, 11 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस 99 सी का स्क्वेयर। अब 11 किसी का कंप्लीट स्क्वेयर नहीं होता, 99 भी किसी वैल्यू का कंप्लीट स्क्वेयर नहीं होता। ये दोनों 11 के टेबल में आते हैं, तो 11 कॉमन आ सकता है, 11 कॉमन लिया तो ये a प्लस बी का होल स्क्वेयर, यहाँ पे 9c का स्क्वेयर। a प्लस बी आगे ऑलरेडी स्क्वेयर फॉर्म में, जबकि c भी स्क्वेयर फॉर्म में है, और 9 हम लिख लेंगे 3, तो 9c स्क्वेयर मीन्स 3c का होल स्क्वेयर। तो अब ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की टर्म बन रही है, इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ सोल्व कर लेना है, और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 में है 75 माइनस 3 ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। अब 75, अब ये दो टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। अब ये दो टर्म इन्वॉल्व हैं, बीच में माइनस है, ये किसी वैल्यू का कंप्लीट स्क्वेयर नहीं बन सकती। देखा जाए अगर इसमें से 3 कॉमन ले तो ये 25 बचेगा, यहाँ से 3 बार चला जाएगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वेयर बचेगा। अब ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में क्वेश्चन चला गया, तो इसको एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। अच्छा, यहाँ पे a माइनस बी को आपने ब्रैकेट में लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि जब यहाँ पे ये माइनस ऑपरेट होगा तो ये अंदर जाके साइंस को चेंज कर देगा। अगर आप ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे तो आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे, और आप इसको ऐसे लिख देंगे 5 माइनस ए माइनस बी, जबकि यहाँ पे जब माइनस अंदर ऑपरेट होगा तो बी के साथ प्लस बनना चाहिए, और आप गलती करके बी के साथ माइनस ही लिख देंगे। तो ये इस तरह ये इसका आंसर गलत हो सकता है। तो जब भी आपके पास इस तरह की बड़ी टर्म्स इन्वॉल्व हों जो एक से ज़्यादा टर्म्स पर डिपेंड हो, तो उसमें आपने ब्रैकेट का यूज़ लाजमी करना है कि जब आप ब्रैकेट ओपन करो और उसके बाद माइनस हो। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस का कोई इतना इफेक्ट नहीं होता, प्लस साइंस को चेंज नहीं करता, जबकि माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो वो मल्टीप्लाई होने के बाद साइंस को चेंज करता है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। तो इसका ये आंसर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि x माइनस 9/5 का होल स्क्वेयर माइनस 36/25 वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वेयर है। 36/25 वाई स्क्वेयर किसका स्क्वेयर होता है, 6/5 वाई का होल स्क्वेयर। तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में गिवन है, तो इसको सिंपल आपने
एक दफ़ा प्लस के साथ, देखें बीच में प्लस है, ये पूरी वैल्यू ए है, ये पूरी वैल्यू बी है, और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख के आपने इसको सोल्व कर लेना है और इसका आंसर जस्ट यही होगा। ये जो एक्सप्रेशन है इसके ये दो फैक्टर्स हैं, एक ये और एक ये। अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये मैंने आपको क्लास में भी कराया था। इसमें आगे आपको फर्दर सोल्व भी करना होता है, सिर्फ लिखना नहीं होता है इसको, बल्कि आगे सोल्व भी करना है। तो अब ये 25x प्लस 5/4 का होल स्केयर, 16 इंटू एक्स प्लस 7/4 का होल स्केयर। तो इस पूरी टर्म को मैं एक कंसिडर करूँगा, इसको एक, और बीच में माइनस है, इसका मतलब टाइप 4 का ये क्वेश्चन है। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वेयर, तो इस पूरी टर्म को लिख लूँगा 5 इंटू एक्स प्लस 5/4 का होल स्केयर। ये मैंने डबल ब्रैकेट यूज़ किया है, एक ये और एक, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर है। इसी तरह 16 को लिखूँगा 4 इंटू एक्स प्लस 7/5 का होल स्केयर, यहाँ पे भी ये डबल ब्रैकेट यूज़ हुई है। अच्छा जी, अब ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में चला गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे मिड ब्रैकेट यूज़ हुई है, और ये एक स्टेप यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस 5 को जो कि बाहर मौजूद है इन दोनों के, और ये 4 जो बाहर मौजूद है, ऑपरेट करा दूंगा। जब 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 5 25/4 प्लस 4 इंटू एक्स 4x। अब ये 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 4 से काट सकता था, मैंने नहीं काटा। इसलिए नहीं काटा क्योंकि इसके नीचे भी 4 है, तो आगे एलसीएम लेने में मुझे आसानी होगी। तो 4 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई करा दिया 28/4। अच्छा जी, और दूसरी जो वैल्यू है मल्टीप्लाई के बाद, उसमें भी जस्ट यही स्टेप किया है कि सिंपल मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हुए माइनस को कंसिडर किया है, तो -4 इंटू एक्स -4x माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 7 28। तो देखिए माइनस जब अंदर गया तो उसने अंदर प्लस वाली वैल्यूज़ के भी साइन चेंज करके माइनस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5x प्लस 4x किसके बराबर है 9x। 25/4 28/4। अब दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ जस्ट सिंपल ऐड हो जाएंगी। तो 25 प्लस 28 53 और बाय 4। अब यहाँ पे 5x माइनस 4x सिंपल 4x प्लस 25/4 माइनस 28। अब दोनों के नीचे जो है, अब यहाँ पे दोनों के नीचे 4 है, ठीक है, तो इसका एलसीएम 4 ही आएगा, और 25 माइनस 28 इनको सिंपल आपस में माइनस करें तो क्या आ जाएगा 3, और साइन बड़ी वैल्यू का, तो 28 के साथ माइनस है, तो -3/4 इसका आंसर बन जाएगा। तो ये जो पूरा इतना बड़ा एक्सप्रेशन था उसके ये दो फैक्टर हैं, 9x प्लस 53/4 एंड x माइनस 3/4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि सिंपल है कि 16a प्लस बी का होल स्केयर माइनस 49a माइनस बी का होल स्केयर। तो 16a प्लस बी के होल स्केयर को मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स a प्लस बी का होल स्केयर माइनस 49 को लिख सकता हूँ 7 इंटू ए माइनस बी का होल स्केयर। तो अब ये पूरी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला जो है वो फॉर्म में आ गया है। तो इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे। अब सिंपल 4 को अंदर ऑपरेट कराएंगे तो 4a प्लस 4b प्लस 7a माइनस 7b। यहाँ पे 4 इंटू ए प्लस बी, तो ये 4a प्लस 4b, माइनस जब जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो -7a माइनस माइनस प्लस 7 इंटू बी। अब 4a प्लस 7a 11a, 4b माइनस 7b करेंगे माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो -3b बन जाएगा। यहाँ पे 4a माइनस 7a तो -3a, 4b प्लस 7b 11b, तो इसके ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, क्योंकि जो अगले पार्ट्स हैं 15, 16, 17 एंड 18 उसके लिए कैलकुलेटर चाहिए, और कैलकुलेटर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसको फिर किसी दिन कर लेंगे। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये है 36 इंटू एक्स माइनस 1/4 का होल स्केयर माइनस 64 इंटू एक्स माइनस 5/4 का होल स्केयर। अगर हम इसको एक टर्म कंसिडर करें, इसको एक टर्म कंसिडर करें, बीच में माइनस है,
तो वी कैन से ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। अब 36 को लिख सकता हूँ 6 इंटू एक्स माइनस 1/4 का होल स्केयर, ब्रैकेट को डबल यूज़ किया, ठीक है। 64 8 का स्क्वेयर होता है, तो 8 इंटू एक्स माइनस 5/4 का होल स्केयर। अब ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली टर्म बन चुकी है, तो इसलिए इसको एक दफ़ा प्लस के साथ 6 इंटू एक्स माइनस 1/4 प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 5/4 का 5/4 ए प्लस बी। इसी तरह ए माइनस बी 6 इंटू एक्स माइनस 1/4, यहाँ ए की जगह 6 इंटू एक्स माइनस 1/4 है और बी की जगह 8 इंटू एक्स माइनस 5/4 है। तो एक दफ़ा इसको प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ करके लिख दिया। अब ये जो 6 है ये अंदर ऑपरेट होगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6x माइनस 6/4। अब ये 6 और 4 आपस में कट हो सकते थे, मैंने नहीं काटे ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो। 8 इंटू एक्स 8x, 8 इंटू 5 40। अब 8 और ये 4 आपस में कैंसिल हो सकते थे, लेकिन नहीं करना ताकि एलसीएम आप आराम से ले सकें। इसी तरह 6x माइनस 6/4 माइनस, अब यहाँ पे माइनस का साइन है, तो साइन जब अंदर जाएगा तो वो साइंस को चेंज करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 40/4। अब यहाँ पे 6x प्लस 8x 14x माइनस 6/4 माइनस 40/4। दोनों का नीचे 4 है तो एलसीएम 4 आ जाएगा, और दोनों के साथ माइनस है तो ये प्लस होके 46/4 बनाएंगे। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। 4 2s आर 2 सॉरी 2 2s आर 4, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, तो ये 23/2 बन जाएगा। 2 पे कटिंग हुई है, यहाँ पे 2 है। अच्छा जी, अब यहाँ पे 6 माइनस 8x, तो ये माइनस 2x बन जाएगा। माइनस 6/4 प्लस 40/4, दोनों के नीचे 4 है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो माइनस करेंगे साइन बड़ी वैल्यू का प्लस आ जाएगा। 40 माइनस 6 34/4, और जब इसको 2 के टेबल पे कटिंग करेंगे तो 17/2। तो इस इतने बड़े एक्सप्रेशन का जो फैक्टर्स हैं वो ये है 14x माइनस 23/2 माइनस 2x प्लस 17/2। और ये लेक्चर यहाँ पे एंड हो जाएगा। जो इससे अगले क्वेश्चन है 15 16 17 18, वो कैलकुलेटर के थ्रू होंगे। वो मैं आपको, क्योंकि अभी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है मेरे पास, सेल फ़ोन के अंदर है लेकिन सेल फ़ोन से मैंने वीडियो बनानी है, तो इसलिए क्वेश्चंस नहीं करा रहा, उसको फिर किसी दिन कर लेंगे।